बाबा जी, ये आया। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। आज हम आपको दिखा रहे हैं उन बाबाओं का सच जो दुनिया की हर समस्या चुटकी बजाते हल करने का दावा करते हैं। वो काले जादू के दम पर वशीकरण और सम्मोहन से लेकर लड़के लड़कियों को मोहब्बत में पागल करने का दावा भी करते हैं। तो काला जादू करने वाले आरोपी एक बाबा तो उल्लू के पंजे का तिलक लगाकर जेल तक पहुंच चुके हैं। जी हां, हमारा इशारा आसाराम की तरफ है और ऐसे ही तमाम बाबा जो उनकी तरह मशहूर तो नहीं है लेकिन लोगों को ठगने का काम जरूर कर रहे हैं। एक नजर उन पर। ये वशीकरण वगैरह करते कैसे हो बाबा जी? ये आया। वशीकरण कैसे करते हो? तावीज के जरिए से करते हैं है जी। तावीज के जरिए से। वशीकरण कैसे करते हो बाबा जी? अरे बाबा जी से तो मिलवा दो। अंदर आ जाए। सुनो एक मिनट, अभी आ रहा हूँ। जूते भी मेरा यहीं पे पेशाब बाबा जी कर से रहा तो हूँ। मिलवा दो। आज तक के कैमरे के सामने भागते इन लोगों को देखिए। ये कोई आम लोग नहीं बल्कि खुद को बाबा कहलाने वाले ऐसे शख्स हैं जो अंधेरे कमरे में लोगों को बुलाते हैं। अकेले में लोगों की हर समस्याएं दूर करने का दावा करते हैं। मनचाही लड़की से लेकर बेशुमार दौलत तक सब कुछ बस 3 दिन में हासिल करवाने के नाम पर ये बाबा क्या क्या करते हैं, ये सब आपको दिखाएंगे। मगर उससे पहले इन बाबाओं की कुछ चौंकाने वाली तस्वीरें देख लीजिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि अखबारों में छोटे छोटे इश्तिहार देकर बड़े बड़े दावे करने वाले बाबाओं में कितना दम है। लड़की तेरे वश में फेवर हो जाएगी तुम्हारे नाम के फैसले द्वारा। जो उस लड़की ने तुम्हारे जीवन जिंदगी से तुमसे खिलाफ होती जा रही है, तुम्हारे नाम के फैसले द्वारा इसमें पूजा पाठ होती है। और इस समय मेरा आस्तिकों मेरी स्थिति प्राप्त वाले लोगों में एक नाम बात करेंगे ना मेरे पास किस लिए आए हैं। जब आप कार्य कराओगे तो सारे काम करेंगे। आपको बोलने की जरूरत नहीं, खुद बोलेगी तुम्हारे साथ आएंगे। देखा आपने खुफिया कैमरे पर ये बाबा कितने हैरान करने वाले दावे कर रहे हैं। इन बाबाओं का दावा है कि सारी दुनिया इनकी मुट्ठी में है। ये सबको अपने इशारे पर नचाने का भी दावा करते हैं। मगर हम आपको दिखाएंगे कि इन बाबाओं की असलियत क्या है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे ये लोग सिर्फ और सिर्फ पाखंड करके लोगों को ठगने का काम करते हैं। आपको हम ये भी दिखाएंगे कि जिन बाबाओं के पास लोग समस्याओं को दूर करने की उम्मीद लेकर जाते हैं, वो कैसे अपनी पोल खुलने के बाद खुद समस्या में पड़ गए। दरअसल वारदात की टीम को खबर मिली कि दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में फैले फर्जी बाबाओं के जाल में फंसकर सैकड़ों लोग ठगे जा चुके हैं। कुछ लोगों ने बाबाओं के पते ठिकाने भी दिए और बाकी काम बाबाओं ने खुद कर दिया। यानी अखबारों में नामुमकिन चीजों को चुटकी में मुमकिन कर दिखाने के बड़े बड़े दावों के इश्तेहार देकर। सबसे पहले हमारी टीम गाजियाबाद के मोहन नगर पहुंची। मोहन नगर बस स्टैंड के एक छोटे से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर बाबा की ठगी की दुकान सजी हुई थी। अखबारों में खुद को बाबा और गुरु अमन बताने वाले इस शख्स के ठिकाने पर हमारी टीम पहुंची तो खलबली मच गई। कथित बाबा के चेलों ने आज तक का कैमरा देखते ही भागने की कोशिश की। हमने एक शख्स को रोक लिया और बाबा से मिलवाने की बात कही तो सुनिए बाबा का चेला कैसे कांपने लगा। अरे बाबा जी से तो मिलवा दो। अंदर आ जाए। सुनो एक मिनट, तो देखा आपने बाबा अमन का चेला कैसे खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। लोगों की मुसीबतों को पल भर में गायब करने का दावा करने वाला ये बाबा का चेला अब कैमरे के सामने से खुद गायब होने वाला है। देखिए। अरे बाबा जी से तो मिलवा दो। अंदर आ जाए। सुनो एक मिनट, अभी आ रहा हूँ। जूते भी मेरा यहीं पे पेशाब कर रहा हूँ। मिलवा दो। बाबा अमन का चेला तो भाग गया लेकिन बाबा अब भी अंदर ही हैं। अंदर बाबा के साथ कौन कौन है
और बाबा क्या करते हैं, कैसे लोगों की समस्याएं दूर करते हैं और उनका चेला क्यों हमारा कैमरा देखकर भाग गया। इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हम बाबा के कमरे में पहुंचे। वहां खलबली मचने लगी। बाहर जो कुछ भी हुआ उसकी खबर शायद बाबा को मिल चुकी थी, इसलिए जो लोग बाबा अमन के पास गए थे वो फौरन बाहर की ओर भागने लगे। बाबा अब भी अंदर है। अब मिलिए बाबा अमन से। यही है वो बाबा अमन जो लोगों की हर मुश्किल को पल भर में छू मंतर करने का दावा करता है। बाबा अपने कमरे से तो निकल आए, लेकिन अब जो कुछ होने वाला है वो आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। बाबा अमन से जब हमने पूछा कि वो कैसे किसी को वश में करते हैं, तो देखिए सवाल के जवाब में बाबा अमन ने क्या किया। वशीकरण वगैरह करते कैसे हो बाबा जी? देखा आपने, लोगों की समस्याओं को भगाने का दावा करने वाला बाबा खुद सड़क पर भागने लगा। एक बार फिर देखिए सवालों के जवाब में कैसे भागा बाबा। ये वशीकरण वगैरह करते कैसे हो बाबा जी? खुद को बाबा अमन कहलाने वाला शख्स कैमरे के सामने से क्यों भाग गया, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए आपको बाबा के उस कमरे में लिए चलते हैं जहां बैठकर वो हर मुश्किल को हल करने का दावा करता है। देखिए कैसा है वो कमरा जहां बाबा ने माया जाल फैला रखा है। अंदर आपको दिखाते हैं क्या किस तरीके की स्थिति है। ये देखिए कैसे ये पूरा काम होता है यहाँ पे। ये देखिए ये पूरा एक अंदर घर, एक कमरा जो है ये बनाया हुआ है, और ये जो है जगह यहाँ पे इस घुप अंधेरे में बाबा बैठते हैं। और अंधेरा क्यों रखा जाता है आपको बता दूं कि ताकि अगर कोई छुपे हुए कैमरे से तस्वीर लेने की कोशिश करे तो वो ना आए। लेकिन यहाँ पे ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके की स्थितियाँ हैं। ये अंदर तमाम जो सामान है रखा गया है यहाँ पे, और तस्वीरें जो है भगवान की वो भी यहाँ पे रखी हुई है। और ये आप इससे समझ सकते हैं कि कैसे लोगों को बरगला के यहाँ बुलाया जाता है। पाखंड के नाम पर उनसे जिस तरीके से काम करवाया जाता है, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं और उन्हें ये भरोसा दिलाया जाता है कि वो जो है पैसे दें और अपना काम करवाएं। ये तमाम चीज़ें जो आप देख सकते हैं, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के तमाम तरीके। और बाबा को जैसे अभी आपने देखा कैसे वो यहाँ से भागे हैं, पहली मंजिल से कूद के बाबा यहाँ से फरार हुआ है। वशीकरण और दौलतमंद बनाने का दावा करने वाले बाबा की हकीकत कैमरे पर बेनकाब हो चुकी है, लेकिन इसी बाबा का स्टिंग ऑपरेशन अभी बाकी है। स्टिंग ऑपरेशन में बाबा अमन और दिल्ली एनसीआर में ठगी की दुकान चलाने वाले बाबाओं ने क्या क्या कहा और कैसे उनकी पोल खुल गई, ये सब आपको दिखाएंगे। बस देखते जाइए। कैमरा ऑन तो बाबा गॉन। पंकज जैन के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली, आज तक। गाजियाबाद के मोहन नगर में बाबा अमन नाम के एक शख्स ने हमारी टीम से फोन पर दावा किया कि वो मनचाही लड़की को हमारे प्यार में पागल कर देगा। इसके बाद हमारी टीम उसके ठिकाने पर पहुंची और जब हम वहां पहुंचे तो बाबा की एक एक पोल खुल गई और उसका हर फर्जीवाड़ा खुफिया कैमरे में कैद हो गया। बाबा जी जरा ये बताइए कैसे आप इलाज करते हो, ये वशीकरण वगैरह करते कैसे हो बाबा जी? ये वशीकरण कैसे करते हो बाबा जी? गाजियाबाद के मोहन नगर में वशीकरण के नाम पर ठगी की दुकान चलाने वाले बाबा अमन को खुले कैमरे के सामने भागते हुए तो आपने देख लिया, लेकिन इस कथित बाबा के कई राज खुफिया कैमरे में कैद हैं। जी हाँ, हमारी टीम ने फर्जीवाड़ा करने वाले बाबा अमन का स्टिंग ऑपरेशन भी किया। खुफिया कैमरे में अमन के ऐसे ऐसे राज कैद हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह और पंकज जैन बाबा अमन के ठिकाने पर पहुंचे। मोहन नगर में बस स्टैंड के पास एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पहली मंजिल पर बने एक अजीबोगरीब कमरे में हमारी मुलाकात बाबा अमन से हुई। हमने ये भी जानने की कोशिश की आखिर बाबा लोगों को कैसे अपने गोरख धंधे के जाल में फंसाकर उनकी समस्याएं हल करने का यकीन दिलाता है। दरअसल बाबा अमन नाम के इस शख्स ने हमसे कहा कि वो लड़की पर हमारे नाम का ऐसा जादू चला देगा कि वो किसी और का नाम तक नहीं लेगी। सुनिए खुफिया कैमरे में कैद बाबा का हैरान करने वाला एक और दावा। जो लड़का उसके साथ है
उसका भी वादा कुछ वो हमेशा हमेशा के लिए वो लड़की जो तेरे सिवा किसी और लड़के के साथ नहीं रहेगी। पक्का बाबा? विश्वास हो, काम कराओ, काम की गारंटी, इस गद्दी पर बैठ के काम करता हूँ इस विश्वास। बाबा उस लड़के का बाबा फिर कैसे करोगे बाबा? जीवन जिंदगी में वो लड़का उस लड़की को उससे इतनी नफरत दिलों के अंदर पैदा कर दूंगा, उसका चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेगी। बाबा का माया जाल ऐसा है कि जिसके दिल में चाहे मोहब्बत पैदा कर दे और जिसके दिल में चाहे नफरत भर दे। खैर, आपके सामने बाबा अमन के हर राज का पर्दाफाश हो चुका है। बाबा अमन जैसे सैकड़ों लोग हैं जो पहले से ही परेशान लोगों को ठगने का काम करते हैं। हैरानी की बात यह है कि इनके नाम और इनके सभी दावे फर्जी होते हैं। ये वो बहरूपिये हैं जो पहले एक जगह रुकते हैं, लोगों को ठगते हैं और फिर ठिकाना बदल लेते हैं। हमारी आपको यही सलाह है कि आप ऐसे बाबाओं से बचकर रहें। पंकज जैन और कैमरामैन अभय के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। इन बाबाओं का गोरख धंधा न जाने कहां कहां और किस किस रूप में फैला हुआ है। दिल्ली के पीतमपुरा के एक बाजार में ठगी का ठिकाना बनाने वाले बाबा रिहान ने तो उल्लू के पंजे और सांप की केचुली के दम पर काला जादू करने का झांसा दिया। ढोंगी बाबा ने तो यहां तक कह दिया कि वो किसी भी लड़की को सिर्फ 3 दिन में अपने वश में कर सकता है। दिल्ली एनसीआर में फैले फर्जी बाबाओं के नेटवर्क को बेनकाब करने की मुहिम में जुटी हमारी टीम को एक और बाबा के बारे में खबर मिली। इस बार बाबा का पता था पीतमपुरा। दिल्ली के पीतमपुरा में रमा मार्केट में बाबा रिहान नाम के शख्स ने ठगी का अड्डा बना रखा था। हेलो, हाँ जी। बाबा रिहान के यहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी बोलो। हमारी टीम ने बाबा रिहान से फोन पर बात की और अपनी एक बेहद कठिन समस्या को सुलझाने के लिए अपॉइंटमेंट मांगा। उम्मीद के मुताबिक बाबा ने फौरन हमें बुलवा लिया। हमारी टीम पीतमपुरा में बाबा रिहान के ठिकाने पर पहुंची। रमा मार्केट की एक इमारत में पहली मंजिल पर बाबा रिहान ने ठगी का जाल कैसे फैला रखा था, आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पहुंचते ही हमारी मुलाकात बाबा रिहान के ठिकाने पर एक रिसेप्शनिस्ट से हुई। लड़की ने फीस और नाम पता एक पर्ची पर लिखने के बाद बैठने को कहा। हमारे बारे में सारी खबर बाबा तक पहुंची और फिर कुछ देर में अंदर से बुलावा आ गया। अब हमारी मुलाकात बाबा रिहान से होने वाली है। देखिए, यही है वो शख्स जो खुद को बाबा रिहान कहता है। कैसे खुफिया कैमरे में बाबा ने लड़की को वश में करने का एक एक पाखंड बताया। इसको वश में करना पड़ेगा, जिसको वशीकरण बोलते हैं, ठीक है? इसके नाम से पूजा पाठ करके वशीकरण यंत्र दूंगा बनाए। वो यंत्र आप अपने पास में रखेंगे, 3 दिन के अंदर ये सारे वश में हो जाएगी। 7 घंटे के अंदर इसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। पहले कभी बातचीत हुई आपकी? बातचीत कैसे? हाँ, होती है, आना खाना जो होगा। अच्छा, अभी बातचीत नहीं हो रही है? बातचीत तो होती है अभी भी, लेकिन अब इसलिए क्योंकि मैंने अपनी बात जो है उसको बताई, उसके बाद से कोई कुछ नहीं। आपने प्रपोज किया था इसकी, तो उसके बाद में बातचीत नहीं करती। कोई बात नहीं, जो आपके दिल में इसके लिए जगह है ना, तभी आपने प्रपोज किया, वही जगह इसके दिल में पैदा हो गई, ठीक है? यही चाहते हो कुछ और चाहते? बाबा रिहान से करीब 15 मिनट तक बातचीत के दौरान इतना तो साफ हो गया कि ऐसे तमाम बाबा सिर्फ और सिर्फ बहलाकर ठगने का काम करते हैं, क्योंकि जो लड़की है ही नहीं उसे भला वो वश में कैसे कर सकता है। और अगर होती भी तो बाबा के पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे वो किसी को वश में कर सके। इसलिए ऐसे तमाम बाबाओं से सावधान रहिए और अपनी परेशानियों को और मत बढ़ाइए। दिल्ली एनसीआर में फैले इन बाबाओं के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये बाबा अखबारों में इश्तिहार देकर पहले तो लोगों को अपने ठिकाने तक बुलवाते हैं और फिर उसके बाद झूठे दावे कर उनसे मोटी रकम ऐंठ लेते हैं। और जब तक इनके शिकार को ठगी का एहसास होता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। कैमरामैन अभय के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक।